ओके, हेलो फ्रेंड्स। माय सेल्फ संपर्क गुप्ता। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। ये एक मैं थोड़ा सा क्विक एक वीडियो बना रहा हूँ रिलेटिंग टू द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो इसमें जस्ट आई एम ट्राइंग टू कंपेयर कि जो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेथोडोलॉजी जो फॉलो होता था और जो इन एएस में जो मेथोडोलॉजी फॉलो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यू शुड नो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सो एंड ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है इंड एस 109 में एंड विच वाज नॉट देयर इन द ओल्ड एएस, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे जो ओल्ड एएस में। तो सो एक ये क्विकली जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने सिंप्लीफाइड अप्रोच के थ्रू क्या कहते हैं इन दोनों को कंपेयर किया है। करेक्ट। ओके, so just I'm reading the example here. X Limited has made an issuance of a bond of coupon rate of 10%. ओके, सो एक एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड क्या कहते हैं यहाँ पे इशूअर है। ओके, एक्स लिमिटेड इशूअर है जिसने एक बॉन्ड इशू किया है जिसके थ्रू इसने क्या कहते हैं अपना क्या बोलते हैं एक फंडिंग रेज करी है। तो इसमें कूपन रेट जिस उस बॉन्ड का है 10% पर एनम, और जिसका फेस वैल्यू 10 लाख है और इसकी मैच्योरिटी 3 इयर्स है। ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ ₹9,40,000। तो तो ये कि मैंने टाइमलाइन बना रखा है जिसमें क्या कहते हैं ये एक टाइमलाइन है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। करेक्ट, वी आर स्टैंडिंग हियर। तो ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, ये सेकंड ईयर का एंड हो गया, और ये थर्ड ईयर का एंड हो गया। थर्ड ईयर ये 3 साल का क्या कहते हैं बॉन्ड है। This is a 3 years maturity. So, or at the maturity, you are getting the redemption amount of 10 लाख। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने यही एग्जांपल को ही मैंने एक पिक्चर फॉर्म में दिखा रखा है, दिस इज द टाइमलाइन कि प्राइस क्या है इसका, इशुएंस प्राइस क्या है 9,40,000। ठीक है, और रिडम्पशन अमाउंट क्या है जो थर्ड ईयर के एंड में मिल रहा है। थर्ड ईयर के एंड में देना पड़ेगा 10 लाख रुपीज़, और इसका कूपन क्या है 1 लाख। 1 लाख कैसे है, 10 लाख इंटू 10% पर एनम। सो हर एक साल जो कूपन रहेगा वो 1 लाख रहेगा। सो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या रहता है, सो दिस इज फॉर द सीए इंटर, लाइक मीन्स ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सीए इंटर में फॉलो करते हैं, सीए इंटरमीडिएट में, और ये सीए फाइनल में है। ओके, ये सीए फाइनल में रहता है ये वाला, और ये आपका सीए इंटर में रहता है। तो तो अगर आप यहाँ देखोगे कूपन 1 लाख है, 1 लाख 1 लाख। तो हम लोग क्या कहते हैं इश्योरेंस के टाइम पे एंट्री क्या पास करते हैं कि कैश अकाउंट हम लोग को मिला है 9,40,000, एंड डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ऑन द इश्योरेंस 60,000, एंड बॉन्ड की वैल्यू बॉन्ड टू बॉन्ड 10 लाख। करेक्ट। सो ये 60,000 कैसे है, 10 लाख माइनस 9,40,000। सो डेट मीन्स बॉन्ड जो इशू किया है वो 60,000 के डिस्काउंट पे किया हुआ है। तो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करते हैं इसमें, ये 60,000 को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे अमोटाइज कर देते हैं। करेक्ट। सो ये 60,000 का, तो यहाँ पे अगर मैं अमोटाइजेशन लिखूँ यहाँ पे, तो सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर अमोटाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर के इसमें कितना, ये 20,000 रहेगा, यहाँ पे 20,000 रहेगा, और यहाँ पे 20,000 रहेगा। करेक्ट। तो तो सेकंड फर्स्ट ईयर के एंड में क्या एंट्री पास होगी, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे हर एक साल में एंट्री भी दिखा रखी है। तो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या पास होगा अमोटाइजेशन का, पीएनएल अकाउंट टू डिस्काउंट 20,000, सो के मीन्स 1000, सो 20,000 का यहाँ पे हम लोग पीएनएल में इसको चार्ज कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद इस पे इंटरेस्ट जो रहेगा, इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी, आ, एक मिनट। ओके, तो इसमें जो आप क्या कहते हैं एंट्री क्या पोस्ट करेंगे अमोटाइजेशन के लिए। सो ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हो रहा है पीएनएल टू डिस्काउंट, सो दिस इज लाइक योर लॉस। करेक्ट, बिकॉज आप मैच्योरिटी पे 10 लाख रुपीज दे रहे हो और उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे 9,40,000 का आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। सो ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक ए लॉस। सो आप क्या कर रहे हो उसको, लॉस में से डिस्काउंट। करेक्ट। सो ये डिस्काउंट को आप कैसे
ड्यूरिंग 3 इयर्स आप कैसे उसको अकाउंट फॉर करते हो, तो यहाँ ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं। ठीक है। सो दिस इज ओनली डिफरेंस इन ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द इन द सीए फाइनल, कि ये जो आपका जो डिस्काउंट है उसको आप कैसे रिकग्नाइज कर रहे हो इन 3 इयर्स। सो दिस इज ओनली डिफरेंस इन द सीए इंटर एंड इन द सीए फाइनल। सो इन द सीए इंटर इट्स वेरी इन ए सिंपल मैनर कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हो, लेकिन यहाँ पे वो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं कर रहे हो, लेकिन आप यही 60,000 को आप कैसे अपोर्शन कर रहे हो, हर साल आप कैसे उसका पीरियड में एज ए लॉस कैसे बुक कर रहे हो, तो उसका एक डिफरेंट मेथड रहता है, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। ओके। तो तो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप पीएनएल टू बॉन्ड कर रहे हो, ये 1 लाख रुपए का क्या कहते हैं आपने इंटरेस्ट आपने बुक किया है यहाँ पे, ये कूपन अमाउंट का, और यही आप कूपन अमाउंट को यहाँ पे पे कर देते हो। ठीक है। और सेकेंड ईयर में भी आप सेम एंट्री पोस्ट कर रहे होगे, एमोटाइजेशन की, इंटरेस्ट बुकिंग की और इंटरेस्ट पेमेंट की। और थर्ड ईयर में भी आप सेम एंट्री बुक कर रहे होगे, प्लस इसमें बॉन्ड रिडम्पशन की भी आप रिपे करने की भी आप एंट्री बुक कर रहे हो, कि इसमें एमोटाइजेशन का क्या रहेगा, पीएनएल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 20,000। फिर इंटरेस्ट बुक करने का आप क्या करोगे, पीएनएल टू बॉन्ड करोगे, और फिर उसके बाद बॉन्ड टू कैश जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और रिडम्पशन अमाउंट जो आप, क्योंकि आपको मैच्योरिटी पे पे करना है, सो बॉन्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये 10 लाख का ही हो गया। तो ये आपका सीए इंटर में ऐसा चलता है। सीए फाइनल में क्या है, इसके यहाँ पे उसको ये डिस्काउंट को कैसे अमोटाइज करना है, तो उसके लिए इन लोगों ने वर्ड यूज़ किया हुआ है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, जो उसका जो दूसरा नाम जो है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहता है, आईआरआर। ठीक है। तो ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ये 12.52 जो आया है, दिस इज़ वेरी सिंपल, कि आप ये जो ये नंबर लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, कि एक मिनट, ये मैं बॉक्स से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन मैंने बना रखी है। ठीक है। तो ये जो एक्स है, ये क्या कर रखा है कि 9,40,000 आपका क्या कहते हैं प्राइस है, और आपको हर साल क्या कहते हैं 1 लाख मिल रहा है कूपन, और फिर 10 लाख आप रिडीम का रिडम्पशन के टाइम पे पे कर रहे हो। ठीक है। और इसको ही आपको डिस्काउंट करना है, तो ये आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे मिल रहा है 1 लाख, तो आपको उसको डिस्काउंट करना है 1+x से, 1+x रेज टू द पावर 1 से। ठीक है। तो यहाँ पे 1+x रेज टू द पावर इससे किया आपने, तो ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका x जो है, ठीक है, 1+x, तो ये x जो आपका रहेगा ये आपका डिस्काउंट रेट हो गया। तो डिस्काउंट रेट मीन्स आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो ये 1 ईयर के एंड पे मिल रहा है, तो 1+x रेज टू द पावर 1 से आप इसको डिस्काउंट कर रहे हो। फिर उसके बाद ये सेकंड ईयर के एंड पे आपको 1 लाख पे करना पड़ रहा है, तो आपको ये आपको 1+x रेज टू द पावर 2 से आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। और ये थर्ड ईयर के एंड पे आपको पैसा जो दे दे रहे हो 1 लाख प्लस 10 लाख, उसको आप डिस्काउंट करो 1+x रेज टू द पावर 3 से। ठीक है। और ये 9,40,000। तो इसमें ये जो आप जब कैलकुलेट करते हो, तो ये जो एक्स की जो वैल्यू जो आ रही है, वो आपकी आ रही है 12.52%, 12.52% आ रही है। सो विच इज ऑल्सो मेकिंग सेंस, दिस इज हायर देन योर कूपन रेट 10%। ये क्यों है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, ये जो 10 लाख जो पे कर रहे हो, ये आपका विच इज हायर देन योर 9,40,000। ठीक है। तो इसलिए आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहेगा कि वो इससे ज़्यादा रहेगा, 10% से ज़्यादा। ठीक है। अगर यहाँ पे आप 9 लाख 10 लाख के बदले अगर आप 9,40,000 दे रहे होते, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या कहते हैं 10% होता। ओके। और सिमिलरली अगर आप क्या कहते हैं 9,40,000 से कम दे रहे हो, से मान लो 9 लाख दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 9 लाख दे रहे हो रिडम्पशन अमाउंट, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये 10% से कम रहता। ठीक है। तो ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया, तो जिसको आप सिंपल क्या बोलते हैं, आईआरआर भी बोल सकते हो। तो कि ये रेट जिस पे आप क्या कहते हैं, ये इक्वेशन ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड से मैच कर रही हो। ठीक है। इसको आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड बोलते हो। लेकिन सिंपली आप क्या कर रहे हो, आ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ये आपका एक्स क्या हो गया, जो डिस्काउंट रेट, जिसपे आपका ये जो राइट हैंड साइड के जो अमाउंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के उससे इक्वल हो रहे हैं।
तो उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं कि आपका अल्टीमेटली जो एक्स लिमिटेड है वो कितना क्या कहते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से वो क्या बोलते हैं बॉन्ड इशू करे, मतलब उसको कितना कॉस्ट पड़ा है उसका। आईआरआर का मतलब यही होता है कि आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा है। जो आपके पास 9,40,000 रुपीज आ रहे हैं, उस उस पैसे को उस पैसे को वापस करने के लिए आपको कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, मतलब वो कॉस्ट क्या हो गया। ठीक है, तो 9,40,000। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 12.52 इट शुड बी हायर देन 10%, क्योंकि आपका जो जो आप 10 लाख तो आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप क्या कहते हैं डिस्काउंट में रिसीव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट जो रहेगा वो 10% से ज़्यादा रहेगा। तो अब मैं इसमें जैसे आपको ये बताऊंगा कि डिस्काउंटिंग कैसे चल रहा है। ये जो 20,000 जो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से लिया था यहाँ पे हर साल, तो टोटल 60,000, तो यहाँ पे ये कैसे चल रहा है इसका। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने वही सेम पिक्चर बना रखी है, नंबर लाइन के फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। ये आपका जो प्राइस है जो आप रिसीव कर रहे हो स्टार्टिंग में 9,40,000, और रिडम्पशन अमाउंट आपका कितना हो गया 10 लाख हो गया, कूपन आपका 1 लाख 1 लाख 1 लाख हो गया ईच ईयर का। एंड आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कि आप ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 12.52, ये आप ये 9,40,000 पे अप्लाई करोगे, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ रहेगा 1,70,688 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने किया है यहाँ पे, ये दिस यू हैव अप्लाइड ऑन दिस वन 9,40,000 पे आप जब अप्लाई करते हो, तो आपका ये 12.52 जब आप अप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट इतना आएगा। ठीक है, और ये 1 लाख आपको रिसीव हो रहा है, और सॉरी आप पे कर रहे हो। तो नॉर्मल इसमें एंट्री क्या पोस्ट हो रही है कि कैश अकाउंट टू बॉन्ड अकाउंट 9,40,000, तो आप यहाँ पे जैसे जो आपका डिस्काउंट की जो एंट्री थी वो आप यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, 9,40,000 जो आपको पैसा मिला आप उतना ही रिकॉर्ड कर रहे हो 9,40,000। और जो आप इंटरेस्ट जो बुक कर रहे हो पीएनएल टू बॉन्ड 1,17,000, ये आपने अपना पीएनएल टू बॉन्ड ये आपने इंटरेस्ट बुक कर दिया एक्सपेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके अगेंस्ट में जो आप पे कितना कर रहे हो 1 लाख पे कर रहे हो। तो डेट मीन्स ये जो 17,688 जो आपका ये डिफरेंस है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। तो यहाँ पे 17,688, ये जो आपने यहाँ पे 20,000 जो बुक किया हुआ है एमोटाइजेशन को, वो यहाँ पे आपने 17,688 बुक किया है। ठीक है, 17,688, बिकॉज आप क्या कर रहे हो कि ये 9,40,000 से आपको 10 लाख तक पहुंचना है थर्ड ईयर के एंड में। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग हियर। ठीक है, तो ये ये आपका सिंपल आप समझ सकते हो कि ये आपका ये अमोटाइजेशन अमाउंट है जो यहाँ पे आपने 20,000 लिया है, यहाँ पे आपने 16,688 17,688 बुक किया है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन कि मैं अभी आपको पूरा इसमें इन दोनों का लिंक बताऊंगा, तो आई थिंक देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है कि तो आपका अब बॉन्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा कि 9,40,000, क्योंकि आपने यहाँ बॉन्ड के जब आपने बॉन्ड को यहाँ पे क्रेडिट किया और ये आपने बॉन्ड को डेबिट किया, करेक्ट, जो आपको पे करना है पे किया आपने 1 लाख, और जो आपने इंटरेस्ट बुक किया ये इतना, तो क्या होगा 9,40,000 आपका फर्स्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा बॉन्ड का 9,40,000 प्लस 1,70,688 प्लस करेंगे, और 1 लाख आप क्या कहते हैं माइनस करोगे, तो उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा बॉन्ड की वैल्यू जो आएगी 9,57,688। अगर आप ये देखोगे तो जो आपका ओपनिंग का जो बैलेंस था उससे बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ज़्यादा बुक किया और लेकिन आपने इंटरेस्ट कम पे किए, कैश कम पे किए, तो उसकी वजह से आपका ये बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, बॉन्ड की लायबिलिटी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, अभी मैं आपको पूरा इसमें कंबाइन करके सारा कुछ मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा जब सेकंड ईयर के उसमें जाएंगे, सेकंड ईयर के एंड में पहुंचेंगे, तो आप इस पे ही इस जो बॉन्ड की ये जो वैल्यू है क्लोजिंग बैलेंस, आप इस पे ही क्या कहते हैं इंटरेस्ट बुक करोगे, जिस और इस पे भी आप अप्लाई करोगे 12.52%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई 1,19,900, और आपने 1 लाख पे किए। ठीक है तो 9,57,688 प्लस 1,19,900 ये आपने इंटरेस्ट बुक किए,
और आपने कैश कितना पे किया 1 लाख, तो उसके बाद आपकी फिर बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,77,590। तो अगर आप ये देखोगे इसमें भी अगेन आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे भी आप क्या कहते हैं कम कैश पे कर रहे हो, आप ये ज़्यादा बुक कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कितना क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो इंटरेस्ट 19,900, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो 19,900 आपने बुक किया, सो अगेन यहाँ पे आपने 20,000 बुक किया, तो ये भी ज़्यादा हो गया यहाँ पे आपके ओल्ड मेथड में। ठीक है, तो आपकी एंट्री यही रहेगी, पीएनएल अकाउंट टू बॉन्ड अकाउंट 1,19,900 जो आपने इंटरेस्ट बुक किया है, और इंटरेस्ट आपने कैसे निकाला है इस बैलेंस पे। ठीक है, 9,57,688 इंटू 12.52, दिस इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। और आपने कितना पे किया है, ये आपका 1 लाख। तो यहाँ पे आपका पीएनएल सेम वही रहेगा, पीएनएल टू बॉन्ड, पीएनएल टू बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका 119900, 119900। ठीक है, और आप यहाँ पे बॉन्ड टू कैश कितना करोगे 1 लाख। तो आपकी बॉन्ड आपने ज़्यादा से क्रेडिट किया और यहाँ पे बॉन्ड आपने कम से डेबिट किया, तो ये डिफरेंस है, तो ये आपका बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब थर्ड ईयर के एंड में आएंगे तो आप इस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब इंटरेस्ट एक्रू करोगे 9,77,590 इंटू 12.52% के इससे, तो आपका ये कितना हो गया 122,410। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आपने इतना एक्रू कर लिया, तो आप यहाँ पे क्या एंट्री पोस्ट करोगे पीएनएल टू बॉन्ड इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हो 122,410, 122,410। ठीक है, और आप फिर पे कितना कर रहे हो कूपन रेट के हिसाब से वही सेम, आप कूपन जो आप अप्लाई कर रहे हो वो आप अपना फेस वैल्यू पे अप्लाई करते हो, और जो आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो आप अप्लाई करते हो वो आप अपना जो 9,40,000 जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू इनिशियल उस पर अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद जब एडजस्ट करके फिर ये वैल्यू जो आती है क्लोजिंग बैलेंस आप उस पर अप्लाई करते जाते हो बॉन्ड का। तो ये बॉन्ड टू कैश कितना हो गया आपका 1 लाख। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे आपने इंटरेस्ट एक्रू किया 1,22,410 और आपने पे कितना किया 1 लाख। तो जब ये 9,77,590 प्लस दिस माइनस दिस करोगे तो आपकी 10 लाख की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका कितना आपने एक्स्ट्रा कितना एक्रू किया इंटरेस्ट जो पेनल में चार्ज किया है 22,410। ठीक है, जब मैं इन तीनों को टोटल करूंगा दिस प्लस दिस, ये आपका 60,000 आएगा, राउंड ऑफ 60,000 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल, अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड से किया है आपने ये डिस्काउंट का अमोटाइज, यहाँ पे जो आप अमोटाइज जो कर रहे हो उसका मेथड अलग है और उसके अमाउंट अलग अलग आ रहे हैं, एंड विच इज़ मोर सेंसिबल, विच इज़ मोर लॉजिकल ऑल्सो। तो दिस इज द मेन थिंग कि मतलब अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप डिस्काउंट को कैसे अमोटाइज कर रहे हो, सो दैट इज द मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो if you are having any doubt further so you can reach out to me, but I think it is making sense कि यहाँ पे आप amortize कैसे कैसे कर रहे हो। यहाँ पे आपका amortize जो हो रहा है डिस्काउंट का वो आप क्या कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से करो, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं कर रहे हो। ठीक है, दिस दिस एंड दिस ये तीनों को मिला के आपका 60 के आता है नियर में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो आपका ये जो बॉन्ड की वैल्यू जो है ये वाला जो बॉन्ड की वैल्यू जो है ये भी हर साल इंक्रीज होती जाएगी। सो 9,40,000 से 9,57,000, फिर 9,57,000 से 9,77,000 और फिर 10 लाख। तो ये अल्टीमेटली आप क्या या 10 लाख तक क्यों पहुंचे, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको ये 10 लाख पे करना है। तो इसलिए आप 9,40,000 जो आपने रिसीव किया है, लेकिन आपको थर्ड ईयर के एंड पे आपको 10 लाख पे करना है। तो ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आप क्या कहते हैं यहाँ पे इस पे रीच आउट कर रहे हो। और सिंपल अगर मैं बोलूँ कि जस्ट एज ए लेमैन कि आप ये जो 2.52 जो आप एक्स्ट्रा क्या कहते हैं जो चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका एमोटाइजेशन है क्योंकि आप 10% पे कर रहे हो और 12.52 आप चार्ज कर रहे हो, तो इसमें जो दोनों का डिफरेंस है 2.52, सो दिस इज योर एमोटाइजेशन रेट एट ए वेरी हाई लेवल। ठीक है, तो ये सेम वही मतलब आ गया है
कि यहाँ पे आप क्या 9,40,000 पे आप इंटरेस्ट एक्रू करोगे 12.52 जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और उसके बाद आप कितना कूपन पे कर रहे हो, फिर ये आपकी बॉन्ड की वैल्यू होगी। इस नए जो बॉन्ड की वैल्यू आई है इसमें फिर आप दोबारा इंटरेस्ट चार्ज करोगे। फिर जो आप जो यहाँ पे जो कूपन जो पे कर रहे हो वो आप तो प्रिंसिपल अपना फेस वैल्यू पे कर रहे हो, तो ये कूपन जो आपका स्टैटिक है यहाँ पे कांस्टेंट है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट सो दैट मीन्स आई कैन प्रिपेयर such type of more videos, and so that means it will be easy for you to understand about it. Yep. Thank you.